फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आपने देखा कि कल लाइव के अंदर हमने आपको पूरे आंकड़े दिखाए, बावजूद उसके बहुत सारे साथियों के अभी भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हरियाणा में कौन सी सीट से कौन जीता और कितने मार्जिन से, किस सीट पर कांग्रेस की विजय रही, किस सीट पर जो है बीजेपी की विजय रही। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हरियाणा की जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में कौन कहां से जीता और कितने मार्जिन से जीता, कौन सी पार्टी आगे रही और कौन सी पार्टी ने जो है ना रिकॉर्ड बनाया। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। के साथियों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरे देश भर में 543 जो हैं लोकसभा के ऊपर चुनाव थे, और इस चुनाव के अंदर जो है खास तौर पर हमने देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर जो है ना कुछ सीटें हॉट सीट भी रही। हम हरियाणा की यहाँ पर बात करने के लिए आए तो हरियाणा की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 50-50 वाला काम रह गया है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5 सीटें, साथ में बीजेपी ने भी 5 सीटें जो है ना जीती हैं। दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिस सीट के ऊपर जो है कांग्रेस हो। लेकिन अब की बार ये मार्जिन जो है 50-50 तक पहुंच गया है। 50% सीटों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस है और 50% सीटों के ऊपर बीजेपी पार्टी यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी कौन सी 5 सीटें हैं जिनके ऊपर आई और उनके ऊपर कौन कौन से दावेदार थे जिन्होंने अच्छा मार्जिन गेन किया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि अंबाला सीट है, सिरसा सीट है, फिर उसके बाद हिसार है, सोनीपत है, रोहतक है। तो हम अंबाला में चलते हैं और अंबाला की बात करते हैं कि अंबाला में क्या कुछ रहा। तो अंबाला में जो रहा वो रहा वरुण चौधरी जी जो हैं उनका और बंतो कटारिया जो हैं उनका मुकाबला। और मिस्टर कटारिया के एक्सपायर होने के पश्चात जो पहले जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है टिकट उनको देनी थी, उन्हीं को लड़वाना था, लेकिन बंतो कटारिया जी को टिकट दी गई और भावनात्मक वोटों के लिए जो है सोचा गया कि शायद बंतो कटारिया को जो है भावनात्मक वोट ही मिलेंगे और साथ में मोदी मैजिक जो है, मोदी फैक्टर जो है प्रधानमंत्री जी का, वो भी इनके काम आएगा। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आया। क्यों? वरुण चौधरी जी जो युवाओं में काफ़ी प्रचलित हैं वहाँ पर, और इन्होंने जीत हासिल करी, और जो हासिल करी वो लगभग 50,000 यानी यहाँ पर 49,036 वोटों से इन्होंने यहाँ पर लीड लेते हुए हासिल करी। और ये जो सीट है, अंबाला सीट है, इस सीट के ऊपर जो है कांग्रेस ने अपनी विजय प्राप्त करी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो सीट है वो है सिरसा, जो सीट पहले ही कांग्रेस स्वीकार चुकी थी और बीजेपी भी कह चुकी थी, मतलब कांग्रेस कह चुकी थी, बीजेपी स्वीकार चुकी थी कि हाँ हम सिरसा में हार रहे हैं। कांग्रेस कह रही थी कि हाँ हम जो है शैलजा की जो टिकट सीट है, यानी जो सिरसा की जो सीट है उस पर हम जीत रहे हैं। हमने आपको अपने यहीं पर इसी स्टूडियो के माध्यम से आपको 2-4 दिन पहले इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी की और कांग्रेस की भी दी थी और उसमें ये बताया भी था। तो शैलजा कुमारी जी जो हैं वो सिरसा से उम्मीदवार थी और इनके साथ में से जो थे वो अशोक तंवर जी थे। अशोक तंवर जो थे पहले 2019 के अंदर इन्होंने जो चुनाव है वो लड़ा था इसी सीट के ऊपर कांग्रेस की तरफ से 2019 में। लेकिन 2019 के बाद अभी 2024 में ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। इससे लोग नाराज़ थे इस बात से खास तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी इस चीज़ का देखने को मिला। और ये आप नुकसान देख सकते हैं, जैसे 2,68,497 इस सीट के ऊपर जो है टिकट की जो उम्मीदवारी थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद कहीं ना कहीं गलत साबित रही। और कुमारी शैलजा जो अपने आप में एक बड़ी लीडर हैं कांग्रेस की, उनकी तरफ से जो है वैसे भी जीत का जो आंकड़ा था वो पार जाना ही था। तो यहाँ पर अशोक तंवर जी की जगह शायद कोई और होता, तो जो बड़ा नेता या फिर कह सकते हैं कि जिसका बड़ा स्टारडम होता, तो शायद यहाँ पर जीत या फिर टक्कर ली जा सकती थी। लेकिन शैलजा कुमारी जो पहले से बड़ी नेता, ऊपर से फिर ये कांग्रेस से आए हुए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर कुछ गलती कर गई और यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है 2,68,000 एक बड़े मार्जिन के साथ जीत गई हैं शैलजा कुमारी जी सिरसा सीट से। तो ऐसे ही करके जो इनकी जो तीसरी सीट है इस अपने किसकी, कांग्रेस की, वो हिसार है। हिसार के अंदर जो मुकाबला था वो खास तौर पर रणजीत सिंह चौटाला वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से जयप्रकाश जी के बीच में था। हालांकि इस जगह के ऊपर ही जो है काफ़ी वोट्स जो है बहुजन समाज पार्टी और ये गढ़ कहा जाता है अपने चौटाला परिवार का, तो इस वजह से क्या है कि सुनैना चौटाला और नैना सिंह चौटाला ये भी यहाँ पर जो है ना दावेदारी कर रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला को हराने के लिए जो जिम्मेदार वोट बैंक है वो ये यहाँ पर देखिए ये शिफ्ट हो रखा है। यहाँ पर 22,303, यहाँ पर 22,032 और यहाँ पर 26,015।
तो तीनों का अगर जोड़ लेते हैं तो 22 थिया 66 + 4 यानी लगभग 17,000। यहाँ 63,000 से जयप्रकाश जी जीते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रणजीत सिंह चौटाला को जो वोट मिलना था वो 22,000 तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया नैना सिंह चौटाला जी के पास, और 22,000 यहाँ पर शिफ्ट हो गया सुनैना चौटाला जी के पास। दोनों के पास जो है जाट वोट बैंक ज़्यादा आया होगा, जो रणजीत सिंह चौटाला के फेवर का होगा वही यहाँ पर टूट के आया, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में भी वोट गया। इस वजह से यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला की हार दिखाई पड़ रही है। बाकी जो टक्कर थी आमने सामने की टक्कर थी, और इस सीट के ऊपर कुछ भी हो सकता था इस हार के अंदर। और यहाँ पर बीजेपी को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत थी, ये सीट निकाली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश जी जो हैं मात दे गए किसको, रणजीत सिंह चौटाला को। ये तीसरी सीट है हिसार की जो कांग्रेस के पास गई। और इसके बाद है सोनीपत की सीट। सोनीपत जो सीट है इसके ऊपर भी जो मुकाबला था मोहनलाल बडौली और सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो दोनों के दोनों हैं ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, और जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है बेशक, लेकिन ब्राह्मण जो है निर्णायक भूमिका में है। इस वजह से ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दी। तो कांग्रेस ने भी यही सोचते हुए सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दी, जिनके हरिद्वार में आश्रम है और जो जींद जिले से आते हैं। आपको बता दें कि जींद जिला जो है वो भी सोनीपत के साथ है, और 3 विधानसभाएं जो हैं जींद की जो हैं वो इसी में शामिल हैं। तो जींद से पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस वजह से क्षेत्रवाद का भी नारा लगा, साथ में जाट भी वहाँ पर हैं और जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, और क्षेत्रवाद का भी नारा लगा। तो सतपाल ब्रह्मचारी जी जो हैं यहाँ पर जीत गए। हालांकि आमने सामने की टक्कर रही, यहाँ पर भी बीजेपी थोड़ी मेहनत कर सकती थी, क्योंकि ये जो मार्जिन है बहुत ही कम मार्जिन अपने आप में 21,816 वोटों से, मात्र 21,816 वोटों से, जहाँ लाखों की बात हो रही है वहाँ पर मात्र ही कहेंगे हम, 21,816 वोटों से जो है सतपाल ब्रह्मचारी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं वो जीत गए। और यहाँ पर जो है INLD के भी उम्मीदवार थे, और साथ में जननायक जनता पार्टी के भी उम्मीदवार थे, और इधर बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार थे। तो ये जो तीनों कैंडिडेट अगर आप देखेंगे तो ये मतलब 2 कैंडिडेट का ही मिक्स कर दे तो ही मार्जिन इतना बन जाता है। तो ये यहाँ पर खास तौर पर बात रही। अच्छा, अब इसके बाद आती है आपकी रोहतक, और रोहतक के अंदर जो है बहुत ही हॉट सीट, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जो है इन्होंने 7500 से 2019 के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र हैं इनको हराया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जो लहर थी उसके बावजूद अपनी सीट निकाल ले गए थे। किसी कारणवश 2019 के अंदर 7500 के मार्जिन के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जो है वो आगे रहे थे 2019 में, लेकिन अब की बार वो 7500 तो क्या 75,000 तो क्या उससे भी कई गुना जो आगे हैं यहाँ पर मार्जिन लेकर बढ़े। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो जीत है कुमारी शैलजा से भी ज़्यादा जीत है। सबसे बड़ी जीत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है कि 3,45,298 जो है मार्जिन है इसमें, और जीत चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से। रोहतक झज्जर जो सीट है उस झज्जर की जो विधानसभाएं हैं और रोहतक की जो विधानसभाएं हैं उसके साथ में एक विधानसभा इसमें रेवाड़ी की भी थी, और बम्पर वोटिंग जो रही इसके अंदर रही खूब अच्छे से, और यहाँ पर मार्जिन 3,45,298 का दिखाई पड़ रहा है रोहतक झज्जर सीट के ऊपर। 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर जो है काफ़ी अच्छा इनका लीड रहा। जैसे आप बात करें कलानौर की, महम की, रोहतक की, आप बादली की बात करें, आप बेरी की बात करें, आप किलोई की बात करें, या फिर झज्जर की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, या फिर आपकी जो है कोसली विधानसभा की बात करें, तो ये अग्रणी रहे और काफ़ी अच्छे बड़े मार्जिन के साथ ये यहाँ पर जीते। बाकी आपको क्या लगता है कि और अन्य क्या कारण रहे होंगे कि कांग्रेस ने ये 5 सीटें यहाँ पर जीती हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसके बाद चल पड़ते हैं अपन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बीजेपी में, और बीजेपी की जो 5 सीटें हैं वो देख लेते हैं कि बीजेपी ने 5 सीटें कौन सी जीती। तो बीजेपी ने जो 5 सीटें जीती वो जीती कुरुक्षेत्र और करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र में चलते हैं सबसे पहले। तो कुरुक्षेत्र का जो मुकाबला था वो मुकाबला था आपके नवीन जिंदल जी के साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का। हालांकि पहले ये मुकाबला त्रिकोणीय बोला जा रहा था क्योंकि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोक दल के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर थे, लेकिन उसके बाद ये मुकाबला आमने सामने का हो गया नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच में। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि इंडिया गठबंधन के माध्यम से 1 सीट जो है आम आदमी पार्टी की डॉक्टर सुशील गुप्ता के पास चली गई थी, और
इस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता थे और कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी को अपना जलवा दिखाना था। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब ने मिलकर जोर लगाया। बावजूद उसके यहाँ पर नवीन जिंदल जो है उन्होंने 29,021 जो है ना वोटों से बढ़त लेते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता को हरा दिया। और यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला था वो तो खत्म हो ही चुका था और आमने सामने के मुकाबले में इस प्रकार से इन्होंने नवीन जिंदल ने डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को हरा दिया। तो ये थी कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो सीट। अब चलते हैं इससे अगली सीट के ऊपर, करनाल। करनाल एक ऐसी सीट जिस सीट के ऊपर जो है ना एक बड़ा मार्जिन के साथ मनोहर लाल खट्टर जो हैं पूर्व सीएम भी रहे हैं, जो उन्होंने जीत हासिल करी। मैं आपको बता दूं कि दिव्यांशु बुद्धिराजा जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार थे और इनके सामने सामने की टक्कर थी, क्योंकि अगले जो कैंडिडेट हैं उनके वोट्स बहुत ज़्यादा कम है, 32,000 29,000, लेकिन यहाँ पर 5 लाख 7 लाख की बात हो रही है। तो आमने सामने की टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आपको बता दें कि यहाँ पर खास तौर पर कि यहाँ अगर हम बातचीत करें तो मनोहर लाल खट्टर जो पहले सीएम थे, लेकिन उसके बाद उनकी जगह पर नायब सैनी जी को सीएम बना दिया गया। सीएम बनने के पश्चात नायब सैनी जी को विधानसभा सदस्यता लेनी थी, इसलिए उनका भी चुनाव था, उसके बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर करनाल जो सीट है या इस लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा है और करनाल विधानसभा से नायब सैनी जी ने चुनाव लड़ा है। तो करनाल जो लोकसभा सीट है उस सीट की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो लोकसभा सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने 2,32,577 से जीत हासिल करी है यहाँ पर, और इन्होंने दिव्यांशु बुद्धिराजा को हराया है करनाल में बम्पर वोटिंग के बम्पर जीत के साथ। अब चलते हैं आपकी अपनी हॉट सीट लोकसभा जो है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, जिसमें चरखी दादरी जिला भी साथ में है। चौधरी धर्मवीर जी और साथ में यहाँ राव दान सिंह जी जो हैं ये यहाँ पर आमने सामने रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि लास्ट में जो है कुछ वोट्स बाकी थे, हम कई देर तक इंतज़ार भी करते रहे और यहाँ पर जो जीत दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है 41,510 वोटों से टोटल जो जीत है, क्योंकि कई देर तक इलेक्शन निकल शाम को इसका डिटेल जो है ना यहाँ पर पब्लिश नहीं की थी और हम लाइव जो है लंबा लाइव चला के गए थे, उसके बावजूद भी हम इसका इंतज़ार भी करते रहे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश नहीं किया था। तो 41,510 वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो हैं वो जीत गए हैं। रावदान सिंह जी जो हैं वो इतने वोटों से हारे हैं। तीसरे उम्मीदवार जो हैं आपके राव बहादुर सिंह जी थे, सुनील कुमार शर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से थे, सुभाष परमार जी थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर बात है कि महेंद्रगढ़ भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो हैं वो आगे रहे। रावदान सिंह जी से चौधरी धर्मवीर जो हैं पहले भी सांसद 2 बार रह चुके हैं इसी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से, साथ में रावदान सिंह जी जो हैं 4 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा से। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर ये रही कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से भी और पूरे महेंद्रगढ़ जिले से भी चारों विधानसभाओं पर इनकी हार हुई और बाडा और चरखी दादरी लोहारू में इनके ये आगे रहे। लेकिन भिवानी और तोसाम में फिर बाजी मार गए चौधरी धर्मवीर जी। इस वजह से जो मार्जिन रहा वो 41,510 का था। पूरा जो चुनाव रहा वो आमने सामने का टक्कर का चुनाव रहा और जो आदर्श वोट बैंक है उसी मार्जिन से यहाँ पर चौधरी धर्मवीर जी की जीत दिखाई पड़ी। हमने यहाँ इनका एग्जिट पोल भी दिया था और उस एग्जिट पोल के बारे में भी आप हमारे चैनल पर एक वीडियो देखेंगे जिस पर हम बताएंगे आपको कि हमारा एग्जिट पोल या एग्जैक्ट पोल, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि गुड़गांव जो सीट है, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा लेकिन पहले इसके बाद बताएंगे। तीसरी सीट पर जाएंगे, अगली सीट पर जाएंगे तब। राव इंद्रजीत जी जो हैं वो साथ में राज बब्बर जी जो हैं वो आमने सामने का चुनाव और दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। और यहाँ पर जो राव इंद्रजीत जी की जो जीत हुई वो 75,000 से ज़्यादा के साथ हुई। लेकिन आपको बता दें कि चाहे चौधरी धर्मवीर जी हों चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी हों, इनका जो पहले जो मार्जिन था वो लाखों में था। जैसे अगर हम बात करें चौधरी धर्मवीर जी का तो उनका 4,44,000 से भी ऊपर पिछले इलेक्शन में मार्जिन था, लेकिन अब की बार वो घटकर मात्र 41,000 समथिंग आ गया है। और ऐसे ही राव इंद्रजीत जी का भी लाखों में मार्जिन हुआ करता था, लेकिन अब की बार जो है ये मार्जिन जो है कम हो गया और ये मात्र 75,000 पर ही बात आ गई। राज बब्बर जो एकदम से ही इनको टिकट दी गई थी कांग्रेस की तरफ से और जो बड़ी मुश्किल से ही जनता के बीच में पहुंच पाए, कम समय इनके पास था, बावजूद उसके इनके पास वोट जो है 7,33,257 है।
कैंडिडेट ना से, लेकिन इंडियन कांग्रेस की ये बात अगर हम यहाँ पर करें तो इनकी काफ़ी यहाँ पर लहर रही। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो राव इंद्रजीत सिंह जो हैं, जो इस क्षेत्र पे खासतौर पर रेवाड़ी में, गुड़गांव में इन पर पूरा अपना प्रभाव रखते हैं, उस प्रभाव के बावजूद यहाँ पर इनके पास जो है ना मार्जिन कम रहा। हालांकि इसमें निर्णायक भूमिका एक अपने आप में नूंह जिले की भी हो जाती है और उसका वोट बैंक कयास लगाए जाते हैं कि ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से भी आपको ये मार्जिन कम ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। बाकी आप क्या समझते हैं कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस यहाँ पर जो है इतना टक्कर दे पाई? बात करें फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपके साथ यहाँ पर करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीनों ही जो लोकसभाएँ हैं जो खास तौर पर साउथ हरियाणा के अंदर है, तो साउथ हरियाणा के अंदर की अगर हम बात करें तो आप महेंद्रगढ़ भिवानी देख लीजिए जो साउथ हरियाणा में आता है, फिर उसके बाद रेवाड़ी, नूंह और गुड़गांव की जो सीट है राव इंद्रजीत जी देख लीजिए, वहाँ पर भी विजय प्राप्त करी है। और यहाँ फिर फरीदाबाद और पलवल जो है उसको भी इन्होंने ही जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने ही। तो साउथ हरियाणा ने जो है ना पूरा जो है समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का और जिताया है। क्यों? क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विकास के मामले में पहले साउथ हरियाणा जो है ना पीछे रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास जो है साउथ हरियाणा में भी करवाया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लोगों ने समर्थन दिया है। इस तरह की बातें ग्राउंड रिपोर्ट के सर्वे में काफ़ी बार हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई भी हैं और मुख्यतः कारण यही भी रहा है। बाकी जो है कांग्रेस का अपना एक धड़ा जो था वो भी मतलब जो है ना अपना प्रयास करा उन्होंने, लेकिन वो जीत शायद इसी वजह से नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक जो डेवलपमेंट थी उस डेवलपमेंट का असर जो है वो पड़ा, चाहे पानी का कोई मुद्दा हो, चाहे सड़कों का कोई मुद्दा हो, या फिर बिना खर्ची पर्ची की नौकरी के मुद्दे हों। इस तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ वोट बुना पाई साउथ हरियाणा के अंदर खास तौर पे। अच्छा, बात करें यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको बता दें कि सबसे पहले ये टिकट जो है कांग्रेस की तरफ से ये कर्ण दलाल जी पहले से तैयारी कर रहे थे, जो विधानसभा पलवल से आते हैं और किटवाड़ी गांव से हैं और साथ में अच्छे संपर्क हैं, संबंध हैं, इवन ये कहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में टिकट बांटने वालों में एक थे। आपको अच्छे से पता है कि रावदान सिंह जी की टिकट भी उन्हीं के यहाँ से आई थी और कर्ण दलाल जी को भी मिलनी थी, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए जब कृष्णपाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देती, तो उन आंकड़ों को देखते हुए कृष्णपाल जो गुज्जर हैं इनको समक्ष जो है महेंद्र प्रताप सिंह, वो भी एक गुज्जर ही हैं, कैंडिडेट को उतारा गया मैदान के अंदर। और महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं इनके कयास लगाए जा रहे थे कि ये जीत जाएंगे, लेकिन पहले कर्ण दलाल जी की तरफ से विरोध रहा, कार्यकर्ता समर्थन ये थे। कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं, तो महेंद्र प्रताप सिंह जी और कृष्णपाल गुर्जर जी के बीच में फरीदाबाद सीट के ऊपर, जिसमें बल्लभगढ़, पलवल ये सब आते हैं, होडल वगैरह, उस पूरे एरिया के अंदर जो है ना इनका चुनाव था। और कृष्णपाल जो हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 1,72,914 वोटों से जीत गए। कितने? 1,72,914 वोटों से जीत गए। तो साउथ हरियाणा जो है आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ गया है। इसके अलावा जो 2 सीटें हैं, जैसे आप कुरुक्षेत्र की कह सकते हैं एक सीट और करनाल की जो कह सकते हैं, 5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना जीत हासिल करी है। कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिंदल जी विजयी रहे हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता को हराकर, और करनाल के अंदर जो है बुद्धि राजा को हराकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अग्रणी रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर अगर बात करें चौधरी धर्मवीर जी रावदान सिंह जी को हराकर अग्रणी रहे हैं। गुड़गांव के अंदर अगर बात करें तो राव इंद्रजीत जी जो है राज बब्बर जी को हराकर अग्रणी रहे हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो अभी कृष्णपाल गुर्जर महेंद्र प्रताप सिंह जी को हराकर अग्रणी रहे हैं। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अंबाला सीट जो है, सिरसा सीट जो है, हिसार सीट जो है, सोनीपत जो सीट है, रोहतक जो सीट है, ये वर्ण चौधरी, शैलजा जयप्रकाश, सतपाल ब्रह्मचारी और यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ पर बाजी मारी है। तो आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा का ये जो परिणाम है किस प्रकार से केंद्र के अंदर जो है ना अपना एक इम्पैक्ट छोड़ने वाला है? और हरियाणा के अंदर 5 सीटें जो हैं बीजेपी ने गंवाई हैं, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें इनके पास थी। कुछ वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा खिसक गया है, क्योंकि कई सीटों पर जहां पर मार्जिन 4-4 लाख रहता था वहां पर मार्जिन 40-40 हज़ार ही आकर रुक गया। तो क्या सोचते हैं ये क्या प्रभाव है, किस प्रकार की जो है ना समस्या या राजनीति या फिर जो है ना मतदाता की जो सोच है, इसके बारे में आप अवश्य लिखें। और हमारी जो अन्य जो खबरें हैं उनको भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।